हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पटना कार्यालय में हूँ। आज फाइनली यहाँ पे तिरहुत का मीटिंग था और वो मीटिंग संबोधित किए राणा रंजीत साहब, जो अभी वर्तमान में ढाका के प्रत्याशी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। और फाइनली क्या हुआ, चलते हैं उनसे बातें करते हैं। अभी हमारे साथ जी हाँ पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष है, सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष है, उसके बाद जो नए नाम संभावित प्रत्याशी घोषित किया गया है वो लोग हैं, उन सब की हम जुबानी सुनाते हैं। आइए हमारे साथ। पहले हम चर्चा करते हैं सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष जहांगीर आलम साहब से। सर हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी। कैसा मीटिंग रहा और क्या था आज? बहुत अच्छा। आज हमारे तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब के नेतृत्व में और यहाँ आए हैं, जो रियासत में आए हैं, और सारे अख्तरुल इमाम साहब की अध्यक्षता में बात रखी गई है। हम लोग का अपना डिमांड रखे हैं कि हम अपने 4 विधानसभा में जिला में पूरी तैयारी कर मजबूती से हम लोग तैयारी किए हुए, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 विधानसभा से हम लोग की बात चल रही है जिस पर हमारे कैंडिडेट रेडी हैं। जैसे बाजपट्टी से मुन्ना मंसूरी साहब हैं और परिहार से अलाउद्दीन अंसारी साहब है। ऐसे जिला में हर 8 विधानसभा में हमारी तैयारी है, लेकिन यहाँ से 2 पर नाम को मतलब मोहर लग गया है। संभावित कैंडिडेट हैं और इनको पूरे तैयारी दे दी गई है कि भाई आप तैयारी कीजिए और अपने आप को दिखाइए इस काबिल बन के। बहुत जल्दी नाम का घोषणा कर दिया जाएगा। सर क्या हुआ आज की बैठक में? आज की बैठक प्रदेश कार्यालय में तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत सिंह की अध्यक्षता में अख्तरुल इमाम साहब, आदिल हसन आजाद साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब की अध्यक्षता में कुछ भावी प्रत्याशी हमारे तिरहुत से आए थे चल के। उनका ये था कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। हर पार्टी अपनी थोड़ी बहुत तैयारियां करती हैं। उससे पहले हम लोगों ने संभावित प्रत्याशी का घोषणा हमारे तिरहुत प्रभारी और अख्तरुल इमाम साहब के माध्यम से हुआ भी है। कितने लोगों का हुआ आज? हाँ, हमारे तिरहुत में 5 हुआ। एक रंजीत भाई पहले से भी उनका ओवैसी साहब कर दिए हैं, लेकिन मैं पर्सनल पूर्वी चंपारण से 5 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि आप 2020 में भी चुनाव लड़े थे और इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की 20 में और अभी की तैयारी क्या है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस बार तैयारी है। और 20 में तो पहले चुनाव तो पहचान के लिए होती है और हमने पहचान हमारी बनी है वहाँ पे। और मैं कंटिन्यू जो है कि कोरोना काल से लेकर और जो है कि आपको बाढ़ का समय से लेकर और बीच बीच में जो भी मसलाएं होती रहती हैं, मैं उस पर हमेशा मिलते रहता हूँ आवाम से। जो है कि ये लगता है कि साहेबगंज में वहाँ की आवाम जो है कि परिवर्तन चाहती है। कुछ लोग जाते हैं टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, जिस सैंपल से चुनाव लड़ते हैं उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में चले जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं। तो इस बार जो है भागने वाले विधायक को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, भागने वाले मंत्री को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस बार चाह रहे हैं कि साहेबगंज की जनता वैसे लोग को दे जो माने कि मजबूती से साहेबगंज की जनता की आवाज बन सके। अगर हमारी पार्टी हम पर विश्वास करती है, पूर्व में भी मैं चुनाव लड़ा हूं, हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमको आदेश करते हैं तो मैं उनका आदेश का पालन करूंगा। किस तरह का आश्वासन मिला है आज? पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए मिला है। हम लोग मजबूत कर रहे हैं। पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है तमन्ना हाशमी साहब, जो कांटी के संभावित उम्मीदवार है। थोड़ा उनसे चर्चा करते हैं। सर हमारे चैनल में स्वागत है। किस तरह की तैयारी है सर कांटी की? देखिए, कांटी का घर घर का बच्चा बच्चा जानता है, मेरे नाम से वाकिफ़ है, लोग जानते हैं। मैं इससे पहले भी मीनापुर से चुनाव लड़ चुका हूँ। आज MIM ने मुझे संभावित उम्मीदवार बनाया है। पार्टी अगर चाहेगी तो इंशाल्लाह मैं कांटी से लड़ूंगा। पार्टी का जो फैसला होगा वही मानेंगे हम पार्टी के अदने से सिपाही हैं। पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। आपके कांटी विधानसभा में क्या लगता है जो अभी तक काम नहीं हुआ? एक कोई काम गिनाइए। देखिए, लगता है ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप जीतते हैं बनते हैं तो। जी कांटी विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ा थर्मल पावर जो है वहाँ का जो गंदा पानी निकलता है, वहाँ का धुआं निकलता है, वहाँ के हज़ारों लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। वहाँ हज़ारों गांव में अब गर्मी में जा नहीं सकते, छाई घर घर में उड़ता है। आज भी कांटी से हर बार सरकार में मंत्री होते हैं, पर कांटी से सरकार में हर बार मंत्री होते हैं, पर कांटी में आज तक सही से सड़कें नहीं।
आप जाके देख लीजिए, कांटी में डेवलप का कुछ नहीं है, जबकि वहाँ से जो भी एमएलए जीतता है जिस भी पार्टी से, वो सरकार में मंत्री होता है, बड़े पद पे होता है। सब मगरूर हैं। जनता इस बार बदलाव चाहती है, फैसला अलग लेगी जनता। इंशाल्लाह MIM इस बार कांटी में अपना परचम लहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अखिलेश्वर प्रसाद जी। सर, जैसा कि लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, इस बार भी क्या इरादा है सर चुनाव लड़ने का? अब पार्टी की तैयारी है। जी जी अभी आप हमारे अध्यक्ष महोदय से सुन लिए जी जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है कि 4 गए हैं, 24 लाऊंगा। जी जी तो 24 लाने के लिए तो संख्या हमको बढ़ाना ही पड़ेगा, और हम लोग तो बराबर चुनावी मोड़ में रहते हैं। पार्टी का काम कर रहा है, चुनावी मोड़ में रहते हैं। पार्टी का निर्देश हुआ, काम तो चल ही रहा है। मेहनत जारी है। तैयारी में कोई कमी नहीं रहता है। तैयारी 24 घंटा किए रहते हैं हम लोग। जब भी घोषणा हो जाए, बीच में ऐसा अफवाह आया था कि बीच में ही चुनाव कराएंगे, अच्छा, हम लोग तैयार थे। तैयार थे। जनवरी में करा लेते, मार्च में करा लेते। आज भी घोषणा कर दें, हम लोग तैयार हैं। और इस समय तो स्थिति ऐसी हमारी पार्टी की है, जो हमको लोग कहते थे बी टीम, आज वही लोग साबित हो गए कि हम लोग तो मान लिया कहते हैं भाजपा के बी टीम, लोग तो राष्ट्र के बी टीम बन गए हैं। हम लोग तो देश के ए टीम में हैं। अब वो लोग हम पर लांछन इसलिए लगाते हैं कि उनकी राजनीतिक जो ठग करके राजनीति करते थे, धोखे दे के राजनीति करते थे, मतदाताओं को गुमराह कर करके, डरा करके रखते थे। आज वे सारे मतदाता निकल रहे हैं, आज़ादी की ओर निकल चुके हैं। अब इसके लिए तरह तरह की जो लांछन लगाना है लगाते रहो, लेकिन हम लोग, हमारे नेता जो है राष्ट्र का नंबर 1 हीरो हैं।